ये एक मैसेज आया है और इसमें एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। गरिमा जी हैं, ये हमारी मित्र भी हैं और इन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की है। बेसिकली ये देहरादून से हैं और बोस्टन में ये रहती हैं। तो ये कह रही हैं कि आप बोस्टन आइए और अपना जो है वो वीज़ा लगवा दीजिए, और जब भी आपका वीज़ा लग जाए तो बता दीजिए। बोस्टन अगर आप नहीं आ सकते तो फिर आप टेक्सास आ जाइए या टेनेसी आ जाइए, जहाँ आपकी इच्छा हो आ जाइए। तो थैंक यू, आपने बुलाया, बट वीज़ा तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास तो अभी पासपोर्ट भी नहीं है। तो बाद में देखते हैं, लाइफ में कभी मौका मिला तो। और आप जब आएँ देहरादून तब आप आ सकते हैं, बरेली कोई बहुत दूर नहीं है। तो सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं इनके। केमिकल इंजीनियर हैं, कह रही हैं कि हमारे यहाँ बोस्टन में बॉडी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है और लोग जो है वो काफ़ी हर चीज़ को बॉडी से ही आइडेंटिफाइड करते हैं। और मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअल में बॉडी का मीनिंग क्या है, क्या इसका यूटिलिटी रह गई है वर्ल्ड में, कंजम्पशन ही क्या एकमात्र टारगेट है ह्यूमन बॉडी का। इस पर थोड़ा सा आप बताओ तो थोड़ा सा मुझको जो है वो सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये क्वेश्चन है इनका। बाकी और क्वेश्चन है, ध्यान क्या है और आपके कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये समझ में नहीं आते, एक्सेट्रा एक्स वाई जेड। तो 4-5 क्वेश्चन है। तो अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं इनका। एक तो ध्यान वाला देख लेते हैं। ध्यान कुछ नहीं है, अध्यान को हटाना ध्यान है। सफाई क्या होती है? गंदगी को हटाना ही सफाई है। सफाई का कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। जहाँ गंदगी है उसको आप हटा दीजिए, क्या बचा? सफाई। तो वो सफाई होती है। ध्यान क्या है? कुछ नहीं है। अध्यान को हटाना ही ध्यान है। सिंपल फार्मूला। आप अध्यान को हटाइए, अपने जो बचा वो ध्यान है। नेति नेति कर दीजिए। जो भी आपके थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, डिप्रेशन, हैप्पीनेस, जॉय, प्लीज़र, कामना, वासना, तृष्णा, सबको आप नेगेट कर दीजिए। नास्ति नास्ति, नेति नेति, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो बचा वही ध्यान है, जो बचा वही ब्रह्म है, जो बचा वही शुद्ध है, वही सत्य है। बाकी सब तो मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब मिथ्याएं चलती रहती हैं। ये ध्यान है। अध्यान को हटा दो, सबका नेति नेति कर दो, निगेशन कर दो। अब आपने तो पढ़ाई की है बोस्टन में, तो आपको मालूम होगा कि फंक्शन में निगेशन फंक्शन कैसे ऑपरेट किया जाता है। कोई फंक्शन है, उस पर निगेशन लगा दो, बार कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं वो, मैथमेटिकल बूलियन अलजेब्रा में। तो नेगेट कर दो किसी चीज़ को, जो बचा वही सत्य। तो उसमें हम तो समाप्त हो गया ना, अहम की कोई सत्ता ही नहीं रही। तो जहाँ अहम की सत्ता ना रहे, वही सत्य, वही शुद्ध है, वही ध्यान है। बाकी सब अध्यान है, सब मोमेंट्री है, सत्य परमानेंट है। अब आपका क्वेश्चन है देह क्या है, देह की क्या यूटिलिटी है। देखो, इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देह जो है वो प्रकृति ने बनाई है। प्रकृति मीन्स मैटर। जो मटेरियल चीज़ें हैं, जो मटेरियल डायमेंशन है लाइफ की, वहाँ से हमारी देह बनी है। अब जो देह बनी है वो वैसे तो अपने आप में पूरी है, कंप्लीट है, लेकिन फंडामेंटली जो प्रकृति है और प्रकृति से हम बने हैं, ये अतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, अपूर्ण है, कुछ प्राप्त करना चाहती है, कुछ पाना चाहती है, बंधनों में बंधना चाहती है। क्योंकि प्रकृति ऐसी है, तो हम भी प्रकृति के प्रोडक्ट है, तो हम भी वैसे ही हैं। प्रकृति की जो नेचर होती है उसको बोलते हैं हम आई टेंडेंसी, जो हमारे रूप में आती है प्रकृति में। आई टेंडेंसी कोई वस्तु नहीं है, कहीं मिलती नहीं है। ये प्रकृति है, उसकी एक मदर टेंडेंसी है, मूल प्रवृत्ति। क्या है उसकी मदर टेंडेंसी? कि वो अतृप्त है, असंतुष्ट है, उसमें कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो कुछ प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, उसी से बने हम। तो वही जो मदर टेंडेंसी है वो आई टेंडेंसी के रूप में, हमारे रूप में जो है वो मैनिफेस्ट होती है। तो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। नेचर मीन्स मटीरियल नेचर, मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ नेचर। बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं एग्जिस्टेंस की, तो उसमें एक प्रकृति, और प्रकृति में से जो है वो हम उत्पन्न हुए हैं। अभी हम केवल प्रकृति की और देह की बात कर रहे हैं, हम ब्रह्म की, जीवात्मा की और भगवान की, ईश्वर की अभी हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक लेसन में अगर मैंने समझाया तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो हमारी आई टेंडेंसी क्या है उसको पहचानो। जो थॉट हैं नेगेटिव पॉजिटिव, जो मैंने भी बताया, वो सब बकवास चीज़ें कुछ नहीं है। जो हमारी आई टेंडेंसी, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। हमारी मूल प्रवृत्ति क्या है?
जब तक हमारी मूल प्रवृत्ति चेंज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता हमारा। अब बॉडी आइडेंटिफिकेशन पश्चिम में है, आपने इंडिया में भी तो है बॉडी आइडेंटिफिकेशन। ये अब मैं तो आप जानते हैं कि प्रैक्टिस करता हूँ एस्ट्रोलॉजी की और ये सब चीज़ें जानता हूँ। सबको क्या चाहिए? उपाय, सबको चाहिए रेमेडीज़, सबको चाहिए इमीडिएट सॉल्यूशंस, ठीक है। और सब एक ही पक्ष की तरफ बात करते हैं कि उनको जो है वो कोई हर्डल ना आए और हर चीज़ में हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें होती हैं। बट ऐसा होता नहीं है लाइफ में, क्योंकि पेयर ऑफ अपोजिट्स साथ में चलते हैं, मेल फीमेल, एक्स वाई डबल एक्स, तो सुख दुख तो पेयर ऑफ अपोजिट है ना, कोल्ड हॉट। तो अब जितनी भी पेयर ऑफ अपोजिट है तो सुख दुख साथ में चलेगा, तो सीधी सी बात है। और ये सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? आपकी बॉडी अनुभव करती है? नहीं, आपका मन अनुभव करता है। अगर आपको ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया दे दिया जाए तो क्या होगा? आपकी बॉडी की सर्जरी हो रही है, कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? आपका जो ईगो है, जिसको हम कहते हैं अहम, वो तो सो गया ना, शांत हो गया, तो वही तो अनुभव करता है। तो अपने आप अपने अहम को ही जो है वो आप जो है वो अनंत बना दीजिए, उसकी नेति नेति कर दीजिए, मतलब उसको निगेट कर दीजिए, तो आपको कुछ फील ही नहीं होगा। यही जो है वो परम सुख या परम सत्य आप कह सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में परम सुख बोल दो, जो कि सुख भी एक छोटी चीज़ है। जो मेन चीज़ है वो सुख दुख से परे होना ही होता है। तो वो चीज़ आपको वहाँ मिलेगी जब हम अपने अहम को निगेट कर देंगे। अहम यानी अपनी आई टेंडेंसी को। हमारी आई टेंडेंसी बड़ी लोअर लेवल की होती हैं, उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। जब हम अपने आई टेंडेंसी को समाप्त करते हैं, फिर हम जो है वो मैक्रो लेवल पे आते हैं, माइक्रो लेवल हमारा छूट जाता है। और यही नेचर चाहता है। नेचर खुद इनकम्प्लीट है, वह इसलिए हम इनकम्प्लीट हैं। हम अपने आप को हमेशा इनकम्प्लीट ही समझते हैं। कुछ पाना चाहते हैं, कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, कुछ बना के रखना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो चीज़ जो है वो प्रकृति में है, प्रकृति से तो हम आए हैं। तो उसमें है क्या? ये अहम की प्रॉब्लम है, ईगो की। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप ऐसे समझो कि ईगो जो है या अहम जो है वो रावण है और देह जो है वो सीता है। तो बॉडी हमारे पास है, सीता रहेगी, और हम हमारा रावण है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन होना चाहिए? हमने क्या कर रखा है? सीता को किडनैप कर रखा है। हम रावण है, हमने सीता को किडनैप कर रखा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? समझ सकते हो, आपका संहार होगा, वध होगा। जिसको आप बोल देते हो अनटाइमली डेथ, तो अनटाइमली डेथ तो आपकी होगी, जो आपके काम ऐसे हैं। तो अष्टांग हृदय का मैंने रेफरेंस दिया था आपको, जो बुक पढ़ाई जाती है इंडिया में, उसमें खुद 100 प्रकार की अनटाइमली डेथ दे रखी है। वो यही तो है। रावण ने सीता का हरण कर लिया तो क्या आएगा? राम आएंगे, राम जीवात्मा है, वो फिर अहम का नाश कर देंगे, अहम का नाश हो जाएगा, सीता मुक्त हो जाएगी, और अहम जो है उसका सर्वनाश हो जाएगा। अहम को क्या करना है? अहम को अब कुछ नहीं करना है। अपने अहम का मतलब है हम जिंदा हैं, यही तो हम हैं। मैं जीवित हूँ, आप जीवित हैं, और हमारा अस्तित्व है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम पृथ्वी पे हैं और ये सब काम कर रहे हैं और जीवित हैं, अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करना ही अहम है, ठीक है। तो रावण को बस अपने मर्यादा में रहना चाहिए, लंका में रहना चाहिए, और अपने राज्य का पालन पोषण करना चाहिए। और सीता जो है वो देह है, उसको जो है वो देह की तरह ट्रीट करना चाहिए, उस पर हावी नहीं होना चाहिए। तो सीता का जब अपहरण करोगे, यानी देह का जो अपहरण करोगे, देह का अपहरण का मतलब आप ये चाहोगी देह मेरे हिसाब से जो है वो मैं जैसा भोगूं वैसा वो भोगे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। जैसा कि हम करते हैं, देह का जो है वो हम दुरुपयोग करते हैं। देह का उपयोग जो है वो आप, और मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये एम्स न्यू दिल्ली, हमारे यहाँ इंडिया में एम्स है, आपने जानते होंगे। तो उसमें जो है वो उसका ये ब्रह्मसूत्र है वहाँ का, शरीर द्वारा ही सारे धर्मों की सिद्धि होती है। देह उपयोगी है अपनी चेतना के विकास के लिए, ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए, सत्य की ओर जाने के लिए, ठीक है, अहम का अनुभव करने के लिए, अहम को संतुलित करने के लिए। तो देह की उपयोगिता मात्र इतनी सी है। देह को आप बहुत महान मत बनाइए, और देह का अगर आप जो है वो दुरुपयोग करेंगे तो फिर देह आपकी जो है वो आपका साथ नहीं देगी, फिर वो आपको छोड़ेगी। जब आप वो आपको छोड़ेगी यानी वो बीमार हो जाएगी। बीमार होने का मतलब है कि देह आपका साथ नहीं दे रही है, आपका मतलब अहम का साथ नहीं दे रही है, फिर आपको बहुत कष्ट होगा। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो उसको इच्छा मृत्यु बोलते हैं, और जब शरीर हमें छोड़ता है तो उसको पेनफुल डेथ बोलते हैं। तो पेनफुल डेथ चाहिए या इच्छा मृत्यु चाहिए? तो शरीर का सम्मान करिए, सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। शरीर यही है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन है, होना भी चाहिए, बट एक लिमिट में होना चाहिए, शॉर्ट लिमिट में, बहुत मिनिमम लिमिट होनी चाहिए उसकी, तब तो वो ठीक है, वो उपयोगी है। और एनालॉजी मैं आपको देता हूँ समझाने के लिए। शरीर जो है वो आपका रॉकेट है, और आप जो हैं वो सैटेलाइट हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट जो है वो शरीर के ऊपर रहता है, और जब सैटेलाइट जो है वो शरीर का मतलब रॉकेट के ऊपर रहता है, और जब रॉकेट स्पेस में चला जाता है
तो वो रॉकेट क्या करता है, सैटेलाइट को अपनी ऑर्बिट में छोड़ देता है, ठीक है। तो ये काम है शरीर का, ये काम है रॉकेट का, शरीर रॉकेट की तरह है। तो आप जो है, अब सैटेलाइट क्या है, नहीं तू तो मेरा है, मेरे साथ रहेगा और मेरे हिसाब से चलेगा, और शरीर ही सब कुछ है, यानी रॉकेट ही सब कुछ है, सैटेलाइट का कोई महत्व नहीं है। तो भाई सैटेलाइट बनो, सूक्ष्म स्तर पे आओ, स्थूलता छोड़ दो, शरीर की स्थूलता, शरीर पर ध्यान लगाना, पूरे पूरे 24 घंटे बॉडी से आइडेंटिफाई करते हो हर चीज़ को, और बॉडी आइडेंटिफिकेशन और ये सब, ये अब पश्चिम में क्या, वो तो हर जगह होता है, पश्चिम पूर्व कुछ थोड़ी होता है। मूल वृत्ति प्रकृति से ही तो पैदा है, अमेरिका हो चाहे टेनेसी हो या आपका टेक्सास हो या बोस्टन हो या बरेली हो या देहरादून हो, सभी जगह एक जैसा है। बॉडी आइडेंटिफिकेशन तो हर जगह है, कहाँ नहीं है, यहाँ पता नहीं चलता है, वहाँ पता चल जाता है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो बॉडी का मैं आपको बता रहा हूँ, बॉडी की उपयोगिता को समझिए, केवल अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए जो है वो प्रकृति ने हमें बॉडी दी है। और प्रकृति को जो है वो किसने बनाया है, प्रकृति किसका अंश है, वो ब्रह्म का, परम सत्य का, परमात्मा का, ईश्वर का अंश है, ठीक है, अंश है वो, इसलिए अतृप्त है। अंश हमेशा अतृप्त रहेगा। अंश का मतलब पार्ट, पार्ट का मतलब हिस्सा, हिस्सा मतलब इनकम्प्लीट, तो प्रकृति अपने आप इनकम्प्लीट हो गई। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रकृति का मेन जो है वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है, अतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, उसको सब कुछ चाहिए, ठीक है। लोअर लेवल के लोगों को क्या चाहिए, कंजम्पशन चाहिए, और अपर लेवल के लोगों को क्या चाहिए, उन्हें अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाना है। तो कॉन्शियसनेस बढ़ाना ही जो है वो मेन टारगेट है, हमारा भी यही टारगेट है। अब आप कहोगे कि मुझे चिंता होती नहीं होती, यस मुझे मोरल एंजाइटी होती है, लोगों को अपनी करियर की एंजाइटी होती है, उनके पास 1 करोड़ रुपये नहीं उसकी एंजाइटी होती है, उनकी शादी नहीं हुई उसकी एंजाइटी होती है, वो सुंदर नहीं है उसकी एंजाइटी होती है। तो वो वाली जो एनिमल इंस्टिंक्ट हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनकी एंजाइटी होती है। हमें मोरल एंजाइटी होती है। मोरल एंजाइटी मीन्स लोग कैसे गलत बोलते हैं, कैसे भ्रष्टाचार करते हैं और करप्ट प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे को हर्ट करते हैं। तो यस मोरल एंजाइटी है, तो मोरल एंजाइटी वाला लेवल हमारा भी है, क्योंकि मूल प्रकृति में तो हम भी आते हैं ना, हम खुद अतृप्त हैं, तो मोरल एंजाइटी हमें होती है। हम देखते हैं कैसे लोग जो है वो किस तरीके से गलत काम करते हैं, और करते भी हैं डेफिनेटली। तो ये चीज़ है। तो आप बॉडी को समझ गए होंगे, बॉडी क्या है, बॉडी की यूटिलिटी क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्यों दी, किसने दी, कैसे दी, और इसका कैसे हम कर सकते हैं यूज़ बॉडी का। योगक्षेम, श्री कृष्ण कहते हैं समस्त वस्तुओं का त्यागपूर्वक उपभोग करो। त्यागपूर्वक उपभोग करो मतलब एक बार उपभोग कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, फिर उसकी सेटिस्फैक्शन हो जाना चाहिए, अनसेटिस्फैक्शन नहीं रहना चाहिए फिर उसको, और मेरे मेरे में समर्पित कर दो, मुझे समर्पित कर दो। यानी जो भी कर्म करो, जो भी आपका कर्म है, अकर्म विकर्म सकर्म, ये कीवर्ड्स में मत फंसो, या जो भी कुछ कर रहे हो वो सब ईश्वर को समर्पित कर दो, ठीक है, उसके फ्रूट्स को। तब आपको जो है वो वहाँ पर थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन आएगा, वरना कभी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। दुनिया में कौन सेटिस्फाई है मुझे बता दो, एक आदमी बता दो जो कहे कि मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं 1 हफ्ते तक सेटिस्फाई रहा, नेवर, कभी होता ही नहीं है ऐसा। प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा अनसेटिस्फाइड रहता है, वो सोचता है अगली बार बनूंगा नहीं बनूंगा, अगर मैं प्रधानमंत्री पद हट गया मेरा तो क्या होगा। गरीब आदमी सोचता है मैं अमीर कब बनूंगा, अमीर सोचता है मैं कहीं गरीब ना हो जाऊँ। मैंने देखे हैं बहुत से लोग, जो मैंने अमीरों से भी बातचीत की है, जो कि बहुत ज़्यादा, जिनके पर्स जो हैं वो 10-10 लाख के होते हैं। हमारे इंडिया में तो इतने महंगे नहीं मिलते हैं, तो वो उनकी बड़ी अच्छी स्किन के होते हैं, वो एनिमल स्किन के होते हैं, वो तो पूरा बॉडी आइडेंटिफिकेशन से ही काम करते हैं, तो वो टेंशन में रहते हैं सबसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा टेंशन तो उन्हें होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, योगक्षेम देते हैं ईश्वर। योगक्षेम का मतलब ये है कि जब हम अपनी कॉन्शियसनेस की तरफ आते हैं, शरीर को छोड़कर, वही है सैटेलाइट है हम, और रॉकेट से चिपके रहेंगे तो कभी हमारा कुछ नहीं होगा। सैटेलाइट नोज़ पे रखा रहेगा रॉकेट की, जो ऊपर रखा रहता है, उसका कुछ नहीं हो सकता सैटेलाइट का। तो ऐसे ही है, योगक्षेम ईश्वर कब देते हैं, जब हम अपने आप को, अब मैं आपको एनालॉजी समझा रहा हूँ, सैटेलाइट समझें, और ये समझें कि सैटेलाइट हमारे लिए जो है, हम सैटेलाइट हैं और रॉकेट हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। वो अल्टीमेट टारगेट, अल्टीमेट गोल नहीं है रॉकेट का। ग्रेटिफिकेशन सैटेलाइट का होना चाहिए, यानी उसको अपनी ऑर्बिट में पहुंचना चाहिए। ऑर्बिट क्या है, परम सत्य, परम सत्य में पहुंच जाएगा, फिर उसकी ऑर्बिट पूरी हो जाएगी। रॉकेट अपनी जगह, सैटेलाइट अपनी जगह, रॉकेट भी रहेगा, सैटेलाइट भी रहेगा, रावण भी रहेगा, सीता भी रहेंगी। एनालॉजी से समझने की कोशिश करो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान मैंने आपको बता दिया, बॉडी की यूटिलिटी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी, और आगे और बताता रहूँगा 1 बाय 1। तो थैंक यू, आपने जो है वो ये ऐसे गंभीर प्रश्न उठाए, ऐसे क्वेश्चंस को उठाना बहुत लाभकारी रहता है, और आगे हम और डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।